नमस्कार। सावन के महीने में कुछ करें खास उपाय जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा सदैव ही आपके ऊपर बना रहे। देखिए, सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। इस सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की एक विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जैसा आप सबको पता है कि जो सावन का महीना है 2025 में 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त तक रहने वाला है। इसमें जो सावन का जो पहला सोमवार होगा वो 14 जुलाई को होगा, दूसरा जो सोमवार है वो 21 जुलाई को होगा, तीसरा जो सोमवार है वो 28 जुलाई को होगा और चौथा जो सोमवार है वो 4 अगस्त को होगा और 9 अगस्त को सावन का महीना जो है वो समाप्त हो रहा है। 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर में सावन के महीने में वो कौन सा उपाय किया जाए, वो कौन सा काम किया जाए इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर सदैव ही बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो कहा जाता है कि 100 कमल फूल के समान एक नीलकमल होता है और 1000 नीलकमल के समान एक बेलपत्र होता है और 1000 बेलपत्र के समान एक समी पत्र होता है। तो इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर यानी कि सावन के सोमवार के पहले ही दिन ये उपाय आपको जरूर करना है। समी पत्र आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? आपको समी पत्र लेना है और समी पत्र में हल्दी लगा के, हल्दी आपको जरूर लगाना है। हल्दी लगा के भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है। दूसरा काम जो आपको करना है, बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में जो बीच वाली यानी कि ऊपर वाली जो पत्ती होती है उसमें आपको चंदन लगाना है। उसमें आप चंदन लगाइए। उसके बाद तीनों पत्तियों का जो जोड़ होता है यानी कि मध्यस्थ, उसमें आपको शहद लगाना है। ये काम करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और चढ़ाना कैसे है? आपको वो बेलपत्र सीधा करके नहीं चढ़ाना है, वो बेलपत्र आपको उल्टा करके चढ़ाना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो उसकी डंडी होती है वो आपके तरफ नहीं रहे, आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। उसके बाद आप जब भी भगवान भोलेनाथ के शिवालय में जाएं, मंदिर में जाएं, आपको जब जल चढ़ाना है तो 5 जगह आपको जरूर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। नहीं तो समझ लीजिए कि आप अधूरा काम करके आ रहे हैं, अधूरी पूजा करके आ रहे हैं। अगर आप 5 जगह अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो एक विशेष प्रकार की पूजा अर्चना मानी जाती है। पहला बेलपत्र जो चढ़ाना होता है वो नंदी के ऊपर चढ़ाना होता है। कैसे चढ़ाना होता है? जो बेलपत्र का जो मुख है वो शिवलिंग के तरफ रहे, शिवलिंग के साइड में रहे। पहला जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है नंदी के ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन जो मुख रहे वो शिवलिंग के साइड में यानी कि शिवलिंग की तरफ रहना चाहिए। दूसरा जो बेलपत्र है वो गणेश जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, जो जलहरी के दाहिनी ओर माना जाता है। तीसरा बेलपत्र वहाँ पर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, यानी कि उस जगह पर जहाँ पर जिस जलहरी पर शिवलिंग स्थापित होती है वहाँ पर तीसरा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। चौथा बेलपत्र उस स्थान पर चढ़ाना चाहिए जहाँ पर जलहरी का जल गिरता है, उस स्थान पर चौथा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। 5वां जो बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ये 5 जगह जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इन 5 जगहों पर अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि एक विशेष प्रकार की पूजा मानी जाती है। कभी भी अगर आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो इन 5 जगहों पर आपको जरूर ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मेरी तरफ से सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।